तो दोस्तों फाइनली हमारी भी 10,000 की फैमिली हो चुकी है। ये अभी तक का मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो कि आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। तो आप सभी लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस स्पेशल बात पे तो हमारा स्टूडियो टूर तो बनता है और इसके अंदर हम देखेंगे कौन से इक्विपमेंट मैं यूज करता हूं जो कि ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, लेकिन बेसिक इक्विपमेंट यूज करके मैं इस वीडियो को बना के आप तक पहुंचता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना तो बनता है। तो चलिए हमारा रूम स्टूडियो टूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेबल से। बहुत साल पहले ये टेबल को मैंने ही बनाया था मेरे शॉप के लिए। आज ये YouTube सेटअप के लिए काम आ रहा है। इसी के अंदर सब कुछ मेरा इक्विपमेंट सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेरे पर्सनल चीज रखे हैं जो कि टैबलेट्स रहते हैं और कुछ मेमोरी कार्ड यहीं पे रख देता हूँ और कैमरे का काम खत्म होता है तो यहीं पे रख देता हूँ और कुछ पेन्स और ये मार्कर ये सब कुछ इसी के अंदर रहते हैं। और नीचे के यहाँ पे इस टेबल के अंदर यहाँ पे जो नीचे का सेक्शन होता है यहाँ पे कुछ डायरीज और टू डू लिस्ट के फाइल्स और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान जो पेपर्स वर्क रहता है वही पड़े रहते हैं। और यहाँ पे जो मेरा मोबाइल चार्जिंग और कैमरा चार्जिंग भी करता था पहले, अभी फिलहाल यहाँ पे सेटअप किया हूँ कैमरा चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे हो जाता है। और इस टेबल की खास बात यह है कि पूरा वायरिंग सेटअप यहीं पे हो जाता है और मेरा लैपटॉप का, होम थिएटर का, सबका सेटअप यहीं पे हो जाता है। और एक स्विच डालने पर मेरे लाइटिंग, स्टूडियो के लाइटिंग भी सब यहीं से ऑन हो जाते हैं। तो ये समझिए कंप्लीटली ऑल इन वन टेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे कीबोर्ड के लिए मैं यहाँ पे सेटअप किया हूं और कीबोर्ड माउस के लिए, और यही कीबोर्ड माउस मेरे पास है जो कि रेड गियर की तरफ से है, जो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही बेसिक, समझिए एक तरह से बेसिक मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसके अंदर लाइटिंग भी चेंज होते रहते हैं और माउस का भी सेटअप, माउस के भी लाइटिंग्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को यूनिक लुक दिखता है और थोड़ा बहुत गेमिंग सेटअप के जैसा फील आता है। और इसके नीचे यहीं पे मेरा होम थिएटर है जो क्रिएटिव की तरफ से आया है और यहाँ पे कुछ पेपर्स रखा हूँ मैं जो मेरे टू डू लिस्ट या कुछ जिराक्स निकालना होता है या कुछ अपना खुद के काम के लिए यूज करने होता है तो यहीं पे से पेपर निकाल के यूज करता हूँ। और मेरे पास एक प्रिंटर भी है जो लगभग 10 साल पुराना है, जो L22 एप्सन का बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, अभी तक भी काम कर रहा है। रिसेंटली इसके अंदर चूहे जाकर पूरा इसका जो हेड होता है उसको पूरा खराब कर दिया था, रिसेंटली इसका हेड चेंज किया हूँ। और ये जो कपड़ा यहाँ पे रखने का रीजन यहीं पे है, ये घर में बहुत धूल आती है तो इसको ऐसे कवर करके रखता हूँ ताकि धूल से बच जाए। और यहाँ पे नीचे और एक सेक्शन हो रहता है मेरा इस टेबल के अंदर, यहाँ पे मेरे जो इक्विपमेंट है कैमरा के या इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे मेरे ये देखिए ट्राइपॉड है, गोरिल्ला ट्राइपॉड, और ये बेसिक टूल्स और ट्रिमर और वो डीवीडी और सब कुछ यहीं पे रहता है, फ्लैश और सेल चार्जिंग और पावर बैंक और यूएसबी केबल्स। और इसके नीचे एक्स्ट्रा कुछ भी सामान होता है तो यहाँ पे पड़े रहता है। और यहाँ पे ये जो कैमरा क्लीन करने का कपड़ा है और यहाँ पे मेरा कैमरा का बैग है, कहीं पे मेरे को शूट करना हो तो वो कैमरा के बैग में लेके जाता हूँ। और यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं। और ये वाले लाइट मैंने मेरे ऑटो को फिट करने के लिए लेके आया था लेकिन अभी तक फिट नहीं किया हूँ, ऐसे ही रखा है इसको। तो ये हो गया मेरा कंप्लीटली टेबल, जो सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, ऑल इन वन टेबल कह लीजिए आप। और इसके बाद हम आते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ, जो हमारा सब कुछ एडिटिंग काम इसी के अंदर होता है। ये 5 साल पहले मैंने लिया था, जो एसर का है एस्पायर 5 और ये इंटेल कोर i5 है और 8th जनरेशन का है। और रिसेंटली इसके अंदर मैंने SSD 512 का SSD लगाया हूँ और 8GB रैम अपग्रेड किया हूँ, उससे वजह से मेरा स्पीड काफी अच्छा भी दे रहा है। और इस लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए रिसेंटली मैंने जिब्रानिक का ये USB हब लिया हूँ जो कि बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत बेकार है इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि 300 के अंदर आता है, जो बहुत बेकार है। जो कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं तो बीच में स्टक हो जाता है, तो उस वजह से मेरे एडिटिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। और इसके अलावा ये स्पीकर्स है जो क्रिएटिव की तरफ से, नीचे होम थिएटर रखा है जो ऊपर बेस आ जाए, और यहाँ से स्पीकर रखे हैं जो कि बीच में बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे लाइट्स के तरफ। यहाँ पे 2 लाइट्स मैंने लगा के रखा हूँ और यहाँ पे एक मेरा बैकग्राउंड लाइट है जो ब्लू कलर में, और स्मार्ट बल्ब है, ये अपने हिसाब से अपन कलर सेट कर सकते हैं, जो कि स्मिच का है। जो स्मार्ट बल्ब है अपने फोन से हिसाब से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन लगाया था जो कभी भी यूज नहीं किया, और यहाँ पे एक ग्रे पर्दा, ये सब पर्दे हैं। तो ये वाला मेरा मेन बैकग्राउंड है और ये वाला भी एक बैकग्राउंड लगाया हूँ जो कि स्टूडियो में यूज होता था। यहाँ पे
नॉइस कैंसलिंग के लिए भी यूज होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेरा बोर्ड है जहाँ पे टू डू जो भी काम करना रहता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे प्लानिंग के लगा के रखता हूँ जो कभी भी फिल नहीं होते हैं। और इसके अलावा यह वाला चेयर पे बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ, और ये चेयर पे बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे वॉलपेपर्स लेके आए हैं बैकग्राउंड के लिए, लेकिन अभी तक चिपकाया नहीं हुआ हूँ, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक इन्वर्टर है जो मेरे स्टूडियो में यूज होता था, अभी यहाँ पे मेरे यूट्यूब सेटअप पे काम आता है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 टॉवल है, जो पसीना बहुत आता है तो उसके लिए ये यूज़ करता हूँ, और वो काम खत्म होने के बाद लैपटॉप के ऊपर ढापने के लिए यूज़ करता हूँ ताकि धूल से बचे। और इसके अलावा ये वाला जो समझ लीजिए बॉक्स है ये भी चकले का बना हुआ है, और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है जो मेरे को कभी कभी काम आ जाता है। और यहाँ पे मेरा लैपटॉप का बैग और कीबोर्ड माउस, जो पहले वाले कीबोर्ड माउस है, वो सब कुछ यहाँ पे पड़े होते हैं। और इसको क्लोज करते हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए ये वाला बोया माइक यूज़ करता हूँ, बोया M1। ये बोया M1 माइक है, अभी यहाँ पे टांग के रखा हूँ ताकि फिसल ना जाए। ये वाला माइक ही यूज़ करता हूँ मैं। और फाइनली हमारे कैमरे की तरफ आते हैं तो निकॉन का D5200 कैमरा है जो काफ़ी सालों से मेरे साथ दे रहा है, फोटोशूट में भी हो, वेडिंग शूट में हो और वीडियो रिकॉर्डिंग में हो। इसके 2 बात जो बहुत दिक्कत आ जाती है, पहली बात ये है कि ये 20 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करता है। दूसरी बात, इसके बैटरी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात भी है, भूल गया हूँ, ये ऑटोमेटिक फोकस नहीं है, इस वजह से मेरे को समझो ये वाला टूल मेरे को खरीदना पड़ा। यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ और फोकस कर सकते हैं इसके जरिए। ये वाला मॉडल है, तो ये बहुत सर्च करने के बाद ये मिला है मुझे। उससे पहले क्या होता था कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता था और उसके बाद ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता था, वो समझ में नहीं आता था, फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ता था मेरे को। अगर हम लाइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक ये वाला लाइट है जो ये स्टैंड पे फिट किया हूँ, और ये भी मैं जुगाड़ करके फिट किया हूँ। ये मेरी वायरिंग है, और यहाँ से इसको, और ये वाला भी जो अम्ब्रेलास है ये स्टूडियो के ही है, तो यहाँ पे इस्तेमाल में लिया हूँ। और उसके अलावा ये वाला बल्ब भी, ये भी मैं जुगाड़ करके लगाया हूँ। ये जो पट्टी है इसको यहाँ पे सेटअप किया हूँ, और ये भी अम्ब्रेला सेम मेरा स्टूडियो का है। और यहाँ पे 2 कपड़े हैं, ये तो बहुत धूल साफ करने के लिए यूज़ करता हूँ, और ये कैमरे का काम खत्म होने के बाद कैमरे के ऊपर ढाप देता हूँ। और कंप्लीटली मेरा सेटअप इस तरह से दिखता है जो कि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस में देखते हैं। और ये वाला टूल्स के बारे में तो मत बोलिए, इस टूल यहाँ पे क्यों रखा हूँ, जो मेरा दोस्त आता है तो यहाँ पे डाल के बैठ जाता है, और दूसरे कुछ भी काम होते हैं तो इस्तेमाल में ले लेता हूँ, तो इस तरह से यूज़ होते हैं। और ये कम्प्लीटली सेटअप ख़त्म हो गया है और करंट भी चला गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा सेटअप, इस तरह से दिखता है। और पीछे जितने भी दिख रहे हैं वो सब इग्नोर कीजिए, सब घर का सामान पड़ा हुआ है। और क्या भूल गया हूँ, हाँ ये वाला चीज़ भूल गया हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको और मुझको कनेक्ट करके रखती है, जियो। इसी के ज़रिए आप तक मैं पहुँचता हूँ। जो वायर हमेशा मैं चार्जर को कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, तो उसीलिए उसको वहाँ पे टांग दिया हूँ कैमरे के पास। तो वहाँ से मेरे लैपटॉप से वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि एक वीडियो अपलोड करने के लिए 4 से 5 घंटा आराम से लग जाते हैं, जो हमारे हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर चार्ज करने के लिए लगते हैं। उसी तरह मेरा वीडियो भी अपलोड होने और आप तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा YouTube का सेटअप। और कुछ मिस हो गया है क्या? कुछ भी मिस नहीं हुआ है, बस ये मोबाइल फोन है मेरा जो Realme X2 है, बस यही था मेरा मोबाइल। और आउटडोर के भी जितने भी अभी तक भी रूम सेटअप का जो वीडियो बनाया हूँ, जो यही मोबाइल से मैं रिकॉर्ड किया हूँ। तो ये था हमारा बेसिक सा सेटअप, जो कि यहाँ से हमारे वीडियोस आप तक पहुँचते हैं। और मेरे इस सेटअप के अंदर कोई भी यूट्यूब का पैसा नहीं लगा है, सब कुछ मेरे बिजनेस के लिए मैं बहुत साल पहले ही खरीद के रखा था, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल में लिया हूँ। और वैसे यूट्यूब की तरफ से एक बार पेमेंट आई है, उसके अलावा अभी तक पेमेंट नहीं आई है। और इसका रीजन ये हो सकता है कि हम ज्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए हम इस स्टूडियो को शिफ्ट करने वाले हैं मेरे पास के सिटी के अंदर। तो इसीलिए ये वीडियो सेटअप का टूर भी बनाने का एक मकसद समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग इतना भरोसा करके मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो आपको कंटेंट देना मेरा काम है, आपको इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो जैसे अचीवमेंट्स बढ़ जाती है तो और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो इसी वजह से
आपको टाइम टू टाइम सब कुछ इंफॉर्मेशन देता रहूं, इसीलिए मेरे नियर बाई सिटी के अंदर मैंने रूम रेंट कर चुका हूं, तो वहां पे शिफ्ट होने वाला है सब, और रेगुलर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। इसके अलावा भी एक और अनाउंसमेंट है, आप में से काफी सारे लोग ईवी न्यूज के लिए भी इस चैनल से जुड़ चुके होंगे, तो मैंने सोचा कि ईवी न्यूज के लिए सेपरेट चैनल रहेगा तो बेहतर रहेगा, और उस चैनल के ऊपर आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के इंफॉर्मेशन भी डेली मिलते रहेगी, और इसके अलावा स्पेशल ईवी इंफॉर्मेशन वीडियोस भी उस चैनल पे मिलते रहेगी। अगर आप डेली ईवी न्यूज में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको डेली ईवी न्यूज मिलते रहेगी। अगर हम इस चैनल की बात की जाए तो इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के बारे में सब कुछ जानकारी मिलते रहेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास 3 व्हीलर कोई भी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। और इस सभी के अलावा भी एक और बार इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखे, बहुत ही जल्द हम 100K तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय, सी यू सून। वीडियो और रूम टूर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए।